morning, everybody. Today I take the topic cell injury. Generally, the question put up होते हैं पैथोलॉजी में देखा जाए तो इस टॉपिक से सेल डेथ एंड सेल इंजरी. उससे पहले हम बात करेंगे कुछ टर्म्स आ रहे हैं जिस टॉपिक के अंदर आएंगे. वो है पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस, एंड कैरियोरैक्सिस. Everybody knows these terms? Do you know? Pycnosis is condensation of chromatin. Karyolysis means dissolution of nucleus. And third is fragmentation of nucleus, karyoraxis. Fragmentation of nucleus. Clear? Now we start cell injury. एक्चुअली जब भी अगर हम अपने आप से ही देखें कि अगर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो फर्स्ट हमारा रिएक्शन क्या होता है, या तो हम उसे अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर हमारा रिएक्शन आने लगता है उसके लिए. ठीक, तो इसी तरीके से सेल का अगर कोई भी नॉर्मल सेल है तो वो क्या करेगी, इधर अडेप्ट और सेल इंजरी और सेल डेथ. अडेप्टेशन किस फॉर्म में आएगा, इधर सेल नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, दैट इज हाइपरप्लेशिया. पिक्नोसिस PIK है, पिक्नोसिस वहां शायद मैंने C लिखा था, पिक्नोसिस K. ठीक है. हाइपरप्लेशिया, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, इधर साइज इंक्रीजेस, सेल साइज इंक्रीजेस, दैट इज हाइपरट्रॉफी. और number of cell increases, size increases, maybe number of cell decreases or size decreases, that is atrophy. Or one cell change another type of cell, that is metaplasia. Metaplasia. This is adaptation. If fail to adapt, then causes cell injury. Cell injury may be of two types: reversible or irreversible. Cell death is also two types: necrosis or apoptosis. Necrosis is enzymatic and apoptosis is genetically programmed cell death. Programmed
नाउ सेल इंजरी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी इज, मोस्ट कॉमन कॉज हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का कॉमन कॉज इस्चीमिया, ठीक है, इट मे बी इस्चीमिया कॉमन कॉज है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एनीमिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, वैस्कुलर डिजीजेस, मोस्ट सेंसिटिव टिश्यू फॉर सेल इंजरी दैट इज नर्वस टिश्यू, मोस्ट सेंसिटिव, nervous tissue, least sensitive, skeletal tissue, cardiac tissues are more sensitive, ना वो most में है ना least में है, more sensitive, तो least sensitive, most sensitive। अब हाइपोक्सिया क्या करता है, हाइपोक्सिया क्या करेगा, जो मोस्ट जो मोस्टली इन्वॉल्व ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया हाइपोक्सिया में, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस, तो क्या होगा, मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट इसका हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये पावर हाउस है, तो क्या होगा, डिक्रीज एटीपीज होंगे, एटीपीज डिक्रीज करेंगे, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या क्या होगा, कॉम्पनसेट रिएक्शन भी होगा और इसका रिएक्शन भी होगा, क्या होगा, पहली बात सोडियम पोटेशियम पंप डिक्रीज करेगा, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस डिक्रीज करेगी और अदर चेंजेस होंगे, तो क्या होंगे बताते हैं। अब सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होगा, ये सेल है अगर, तो इसमें क्या होगा, वाटर भी अंदर जाने लगेगा, सोडियम भी जा रहा है, तो क्या करेगा, ये सेल साइज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोपिक स्वेलिंग, हाइड्रोपिक स्वेलिंग, ये रिवर्सिबल चेंज है, दिस इज रिवर्सिबल, इसी को ब्लैक फॉर्मेशन, हाइड्रोपिक स्वेलिंग, सेल स्वेल अप करके इसको ब्लैक फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ब्लैक फॉर्मेशन। यहाँ क्या होगा, एनारोबिक में, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का फाइनली क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो पीएच इंक्रीज करेगा, पीएच इंक्रीज करेगा, सॉरी पीएच डिक्रीज करेगा, पीएच डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो एसिडोसिस, इसके साथ क्या होगा, जो न्यूक्लियस पे काम होगा वो होगा कि जो क्रोमेटिन है वो कंडेंसेशन हो जाएगा उसका, ठीक है, क्लम्पिंग होगी, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन, दिस इज इरिवर्सिबल, दिस इज इरिवर्सिबल। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगी, क्योंकि डिटैचमेंट होगा राइबोसोम्स का, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, तो डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक,
थोड़ा तेज। मिसफोल्डेड प्रोटीन है। हाँ जी, ये हो गया क्लियर? क्या हो गया? लास्ट में क्या लिखा हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस के अपना डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। ठीक, इसी के साथ साथ एक चीज और होती है, वो होता है कैल्शियम इफ्लक्स, सॉरी कैल्शियम इनफ्लक्स होता है सेल में। सेल में मतलब कैल्शियम डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन सेल्स, इनसाइड दी सेल्स। उसकी वजह से क्या होता है, रब करो, जो कैल्शियम होगा ये एक्टिवेट कर देता है कुछ एंजाइम्स को। मैं एंजाइम्स पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि उस पर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट ये एंजाइम्स अगर आपको पता है तो एटीपीएज होता है, एंडोन्यूक्लियेज होता है, प्रोटीएज होता है। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा, डैमेज टू क्रोमेटिन्स। ठीक है, मतलब अगर कैल्शियम सेल में एक्यूमुलेट हुआ है तो उसका एक फॉर्म आएगा डैमेज क्रोमेटिन। ठीक, दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। जो प्रोटीएज होता है वो सेल मेम्ब्रेन एक्टिवेट कर देता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, सेल डैमेज सेल मेम्ब्रेन। और तीसरा क्या होता है, कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो एमॉर्फस माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज मिलेगी। एमॉर्फस माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज। These three are hallmarks of irreversible cell injury. These are hallmark of irreversible cell injury. Cell injury. पिछले बार बैंक में डाल दिया मैंने, और बैंक हो गया देने के बाद ये अपने से नाम तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि इसमें से कौन सा हॉलमार्क नहीं है, या तो ये 3 पॉइंट होंगे एक अलग होगा, या फिर पूछा जाएगा कि कौन सा हॉलमार्क है, तो ये 3 पॉइंट्स से याद रखने हैं आपको। दीज आर हॉलमार्क्स ऑफ सेल। देन बात करते हैं, सेल इंजरी हो गया, अब आते हैं नेक्रोसिस पर। नेक्रोसिस जनरली क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, एंजाइमेटिक सेल डेथ होती है, और ये ऑलवेज इट इज पैथोलॉजिकल, नेवर फिजियोलॉजिकल। इट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। While apoptosis is mostly physiological, but it may be pathological. Necrosis 5 types. First, coagulative. Second, colligative or liquefactive. Colligative.
necrosis. Third is fat necrosis. Fourth is caseous. Fifth is fibrinoid. अगर हम कॉगुलेटिव की बात करें, मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस जो है वो कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है. मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस दैट इज कॉगुलेटिव. इट इज ऑलवेज सीन इन सॉलिड ऑर्गन्स. लाइक स्प्लीन, लिवर, किडनी, सम माइल्ड बर्न केसेस में भी नेक्रोसिस जो मिलेगी वो कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होगी. माइल्ड बर्न. इन टाइफाइड फीवर जेंकस डिजेनरेशन नाम सुना है, वो भी कॉगुलेटिव नेक्रोसिस है. जेंकस. ये जितनी भी होगी ये सब कॉगुलेटिव नेक्रोसिस है. इसमें बेसिकली जो मैकेनिज्म होती है वो होती है प्रोटीन डीनेचुरेशन की. ठीक है, जो मैकेनिज्म इसमें काम करती है वो होती है यहाँ प्रोटीन डीनेचुरेशन. नर्सिंग नर्सिंग के बच्चे तो नहीं आए आपके पास दोबारा? But please explain slowly. These protein degeneration. हाँ, जो मैकेनिज्म इस पे काम करेगी वो प्रोटीन डीजेनरेशन डीनेचुरेशन का काम करती है. ठीक है, मैकेनिज्म पे हम इसलिए अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत डीप हो जाएगा. बट प्रोटीन डीनेचुरेशन से होगा क्या, जिस पे क्वेश्चन आया उसमें टर्म आता है घोस्ट सेल्स. प्रोटीन डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो सेल्स होती है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गन है नॉर्मल था, ये छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में आ जाता है और ये बहुत सॉलिड होता है. ये प्रोटीन डीनेचुरेशन की वजह से होता है. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो घोस्ट सेल्स मिलती हैं. कई बार क्वेश्चन आता है घोस्ट सेल्स आर सीन इन, ऑप्शंस आपके 3-4 होते हैं, उसमें आपको टिक करना होगा. और टॉम स्टोन अपीयरेंस, टॉम स्टोन अपीयरेंस seen in coagulative necrosis.